नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद खास और ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जहां हम आपको 18 प्रमुख पुराणों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इन पुराणों में न सिर्फ हिंदू धर्म की गहरी जानकारी है, बल्कि जीवन जीने के अनमोल सिद्धांत भी छिपे हुए हैं। आपको यहाँ मिलेगा भगवान शिव, विष्णु, देवी दुर्गा और अन्य देवताओं के बारे में विस्तृत जानकारी। साथ ही यह भी समझाया जाएगा कि कैसे इन पुराणों की कहानियाँ और शिक्षाएं आज के जीवन में भी प्रासंगिक हैं। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप न केवल धार्मिक ज्ञान हासिल करेंगे, बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने के महत्वपूर्ण मंत्र भी जान सकेंगे। तो अगर आप भी अपनी जीवन यात्रा को सही मार्ग पर लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमारा चैनल और भी बड़ा बनेगा और हम ऐसे ही और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस धार्मिक और प्रेरणादायक यात्रा को। विष्णु पुराण। विष्णु पुराना। विष्णु पुराण भगवान विष्णु के अवतारों और उनके जीवन की महिमा का विस्तृत विवरण करता है। इस पुराण में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों का उल्लेख है, जिनमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि शामिल हैं। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और श्री राम के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों का चित्रण किया गया है। विष्णु पुराण का धार्मिक महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह बताता है कि कैसे भगवान विष्णु ने समय समय पर अवतार लेकर धरती पर धर्म की रक्षा की और असुरों का नाश किया। यह पुराण न केवल भक्ति का मार्ग दिखाता है, बल्कि सृष्टि के सृजन और पालन की प्रक्रिया को भी समझाता है। भगवत पुराण। भगवता पुराना। भगवत पुराण भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनके जीवन की लीलाओं को प्रस्तुत करता है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म, बाल्यकाल, रासलीला, गोवर्धन पूजा, गीता उपदेश और महाभारत युद्ध में उनकी भूमिका का विस्तृत वर्णन है। यह पुराण विशेष रूप से भक्ति मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है और यह बताता है कि जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति है। भगवत पुराण में श्री कृष्ण के जीवन की गहरी शिक्षाएं दी गई हैं, जो दर्शाती हैं कि कैसे एक व्यक्ति को अपनी हर स्थिति में धर्म, सत्य और न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए। इस पुराण का अध्ययन करने से मानसिक शांति और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण मिलता है। शिव पुराण। शिवा पुराना। शिव पुराण भगवान शिव के विभिन्न रूपों और उनके कार्यों का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें भगवान शिव के तांडव नृत्य, अर्धनारीश्वर रूप और कैलाश पर्वत पर उनके निवास का उल्लेख किया गया है। इस पुराण के माध्यम से यह भी बताया गया है कि भगवान शिव की उपासना से जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो सकता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण हमें यह भी सिखाता है कि शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि एक रचनात्मक देवता भी हैं, जो जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं। यह पुराण शिव के जीवन और उनके संदेशों को समझने का एक अद्भुत स्रोत है। ब्रह्मा पुराण। ब्रह्मा पुराना। ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा के सृजन कार्य, ब्रह्मा के साथ अन्य देवताओं के संबंध और सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इस पुराण में यह बताया गया है कि कैसे ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, विष्णु ने उसे पालन किया और शिव ने उसे संहार किया। इसके माध्यम से यह समझने को मिलता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों मिलकर सृष्टि के निरंतर चक्र को चलाते हैं। ब्रह्मा पुराण में धार्मिक कर्म, पूजा विधि और यज्ञों का भी महत्व बताया गया है और यह हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराना। मार्कंडेय पुराण में मुनि मार्कंडेय की तपस्या और भगवान शिव के आशीर्वाद की कथा है। इस पुराण में विशेष रूप से देवी महात्म्य का वर्णन है, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूपों का उल्लेख किया गया है। मार्कंडेय पुराण जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए भगवान की महिमा को समझने का अद्भुत माध्यम है। यह पुराण यह भी सिखाता है कि निरंतर भक्ति और श्रद्धा से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है, जो जीवन में संकटों को दूर करने में सहायक है। भागवत पुराण। भगवता पुराना। भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत संग्रह है। इसमें कृष्ण के बचपन की लीला, उनकी गीता के उपदेश
और उनकी महाभारत में भूमिका का उल्लेख है। भागवत पुराण भक्ति के मार्ग को उत्तेजित करता है और यह सिखाता है कि भगवान की भक्ति से जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यह पुराण जीवन में सच्चे प्रेम और भक्ति का महत्व बताता है और यह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में भगवान के साथ संबंध को स्थापित करने की प्रेरणा देता है। 7. वायु पुराण। वायु पुराना। वायु पुराण में वायु देवता की महिमा और उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि वायु का जीवन में क्या महत्व है और कैसे वायु के माध्यम से जीवन के सभी जीवों में ऊर्जा का संचार होता है। यह पुराण विशेष रूप से यज्ञों और पूजा विधियों में वायु के महत्व को समझाने के लिए है। वायु पुराण जीवन के ऊर्जा सिद्धांतों को समझाने और वायु के तत्व के माध्यम से स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बनाए रखने का मार्गदर्शन करता है। 8. आदि पुराण। आदि पुराना। आदि पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा के कार्य और भगवान के विभिन्न रूपों का उल्लेख है। यह पुराण जीवन के आदिकरण, उत्पत्ति को समझाने के लिए है और इसके माध्यम से यह बताया गया है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई और यह कैसे निरंतर विकसित होता गया। यह पुराण हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन की मूल धारा में हमेशा परिवर्तन होता रहता है और हमें इस परिवर्तन के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। 9. नारद पुराण। नारदा पुराना। नारद पुराण में नारद मुनि के जीवन, उनके उपदेश और उनके धार्मिक कार्यों का उल्लेख है। इसमें यह बताया गया है कि नारद मुनि ने अपने जीवन में कैसे भगवान से सीधे संपर्क किया और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों से दुनिया को जागरूक किया। यह पुराण हमें यह सिखाता है कि किसी भी प्रकार के भक्ति कार्य में सही मार्गदर्शन और आस्था सबसे महत्वपूर्ण है। नारद पुराण विशेष रूप से भक्ति की महिमा और उसके महत्व को दर्शाता है। 10. अग्नि पुराण। अग्नि पुराना। अग्नि पुराण में अग्नि देवता की महिमा, उनके कार्य और पूजा विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह पुराण हमें अग्नि की शक्ति और उसके महत्व को समझाने में मदद करता है, विशेष रूप से यज्ञ और हवन के संदर्भ में। इसमें यह बताया गया है कि अग्नि का उपयोग केवल धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं बल्कि जीवन में ऊर्जा, शक्ति और पुनर्निर्माण के रूप में भी किया जाता है। अग्नि पुराण के माध्यम से यह समझा जाता है कि अग्नि देवता सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उनके उपासना से मनुष्य को कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। 11. वायु पुराण। वायु पुराना। वायु पुराण में वायु देवता का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि वायु का जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। वायु न केवल श्वसन के रूप में जीवन का आधार है बल्कि यह समग्र ब्रह्मांड में हर जीव की ऊर्जा और गति का निर्धारण भी करता है। वायु पुराण में प्राचीन यज्ञों और वायु के विशेष उपयोगों का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही यह पुराण जीवन के विभिन्न पहलुओं को साकार और निराकार रूपों में जोड़ने का प्रयास करता है। वायु पुराण यह सिखाता है कि वायु और जीवन के अन्य तत्वों के बीच सामंजस्य बनाए रखना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह पुराण यह भी बताता है कि हमारी कड़ी तपस्या और भक्ति वायु के माध्यम से जीवन की शक्ति में वृद्धि करती है। 12. नारद पुराण। नारदा पुराना। नारद पुराण मुनि नारद के जीवन और उनके ज्ञान का प्रसार करता है। नारद मुनि को भगवान विष्णु के परम भक्त के रूप में जाना जाता है और इस पुराण में उनकी भक्ति, ज्ञान और अनगिनत कथाएं हैं। नारद पुराण में भक्ति मार्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है और यह बताता है कि भक्ति ही जीवन का सबसे सर्वोत्तम मार्ग है जिससे व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। यह पुराण यह भी सिखाता है कि कैसे हर कार्य में भगवान की उपासना की भावना रखनी चाहिए और नारद मुनि के माध्यम से हमें समझ में आता है कि सही मार्गदर्शन और आस्था से कोई भी कार्य सफल हो सकता है। 13. भविष्य पुराण। भविष्य पुराना। भविष्य पुराण में भविष्य की घटनाओं, विशेष रूप से धर्म, राजनीति और समाज के संदर्भ में भविष्यवाणियां की गई हैं। इसमें महात्मा बुद्ध, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन के साथ साथ उनके आने वाले समय के कार्यों का भी उल्लेख किया गया है। भविष्य पुराण का प्रमुख उद्देश्य यह बताना है कि समय समय पर आने वाले परिवर्तन और कल्याण की योजना हमें भूतकाल से ही समझ में आ जाती है।
यह पुराण व्यक्ति को अपने भविष्य के प्रति जागरूक करने की प्रेरणा देता है, ताकि वह अपने जीवन के प्रत्येक कदम को सही दिशा में ले जा सके। 14 मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराना मार्कंडेय पुराण मुनि मार्कंडेय द्वारा रचित है और इसमें देवी महात्म्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें देवी दुर्गा के शक्ति रूप की महिमा, उनका वध और राक्षसों से लड़ाई का वर्णन किया गया है। यह पुराण विशेष रूप से शक्ति पूजा और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की उपासना से संबंधित है। मार्कंडेय पुराण यह बताता है कि देवी शक्ति की उपासना से जीवन में भय और शत्रु के वश में रहने के बावजूद व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। यह पुराण जीवन में शक्ति की आवश्यकता को समझाता है और बताता है कि शक्ति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। 15 लिंग पुराण। लिंग पुराना। लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा का महत्व बताया गया है। इसमें शिव के अनेकों रूपों का वर्णन है, खासकर उनके लिंग रूप की महिमा को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। लिंग पुराण में शिव के अनंत रूपों की पूजा विधियां, उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंग और शिव के भक्तों के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। यह पुराण शिव की महिमा और उनके अनगिनत रूपों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करता है। लिंग पुराण हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव के भक्ति मार्ग पर चलकर व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि और उन्नति कर सकता है। 16 उपपुराण। उपापुराना। उपपुराण के अंतर्गत छोटे पुराण आते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख पुराणों का विस्तार किया गया है। इन पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है और इनमें विशेष रूप से जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे राजनीति, विज्ञान और धर्म को समझाने की कोशिश की गई है। यह पुराण किसी विशिष्ट विषय पर केंद्रित होते हैं, जो हमें उस विषय में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। यह हमें बताता है कि हर व्यक्ति का एक विशिष्ट उद्देश्य है और उसे अपनी भूमिका को सही ढंग से निभाने की आवश्यकता है। 17 धर्म पुराण। धर्मा पुराना। धर्म पुराण में धर्म के महत्व और जीवन के कर्तव्यों पर विस्तृत चर्चा की गई है। यह पुराण हमें यह सिखाता है कि धर्म के बिना जीवन अधूरा है। इसमें जीवन के मूल कर्तव्यों का वर्णन है, जैसे सत्य बोलना, दया करना, अहिंसा का पालन करना और अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होना। धर्म पुराण में यह भी बताया गया है कि धर्म के मार्ग पर चलने से व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है। यह पुराण जीवन के उद्देश्य को पहचानने के लिए एक मार्गदर्शन है, जो जीवन को संतुलित और सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। 18 नृसिंह पुराण। नारसिंह पुराना। नृसिंह पुराण में भगवान नृसिंह के अवतार और उनके राक्षसों से संघर्ष की कथा है। यह पुराण भगवान विष्णु के नृसिंह रूप की महिमा और उनके भक्त प्रहलाद के प्रति अनुकंपा का विवरण करता है। नृसिंह अवतार में भगवान ने हिरण्यकश्यपु राक्षस का वध कर दिया और यह पुराण हमें यह सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी संकट में अकेला नहीं छोड़ते हैं। नृसिंह पुराण में विशेष रूप से यह बताया गया है कि भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और भक्ति से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है और जीवन में विजय प्राप्त की जा सकती है।